नर्मदा मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की इस धरती पर। भगवान की कृपा बरस रही है, इसे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाता है। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से, ये वर्णन है इसमें। शरीर से कायक, ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है, और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी। श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनानिडाम तुलसी दहते पापम बांग मनः काय संचितम। इस श्लोक में इसका व्याख्यान है। इसके जो 3 अक्षर हैं वो हमारे शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से होने वाले अपराध को ये समाप्त कर देती है। मृत्यु लोक का वरदान है तुलसी। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। भगवान बड़े दुखित होते हैं उस घर में जिस घर में तुलसी नहीं होती। तुलसी मंजरी भीर्या होर्यादि हरिहरचनम न सगर्भगृहं याति मुक्त भागी न संशया। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान हरि की अर्चना करते हैं, वह कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं जाते, उनका मोक्ष हो जाता है और लंबे समय के लिए वो भगवान के पार्षद बन करके ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। न सगर्भ ग्रहम याति मुक्त भागी न संशय। उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है। इसलिए तुलसी के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह शाम दिए जलाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात पहला काम कीजिए तुलसी पूजा। अपने मंदिर में पूजा बाद में करें, जो आप रोज की पूजा करते हैं उसको बाद में करें, क्योंकि वो सूर्य उदित होने के बाद भी पूजा हो जाएगी, लेकिन तुलसी पूजन निष्फल हो जाता है सूर्य उदित होने के बाद में। सूर्य भगवान की किरण निकले, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सूर्य उदित होने के बाद अपना प्रभाव नहीं दिखाती, ऐसी बहुत दवाई। इसलिए देसी दवाई जितना ज्यादा फायदा करती है वो रात के समय में फायदा करती है, सोते समय फायदा करती है। यह समय सूर्य निकलता नहीं है, इसके लिए प्रमाण में वो देखिए, वैदराज ने कहा था, सुखैन ने क्या कहा, यदि सूर्य की किरण निकले उससे पहले यदि संजीवनी आ जाती है तो हे राम तुम्हारा भाई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दवाई ही ऐसी है जो सूर्य की किरण निकलने के बाद फायदा नहीं करती।
ऐसी बहुत औषधियाँ, इसलिए देसी दवाई हमेशा रात्रि को सोते समय लिया जाए तब ज़्यादा फायदा करते। मैं तो आपको कहता ही कहा हूँ कि आप अजवाइन सुबह ले लो कि दोपहर ले लो। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि रात के सोते समय लीजिए, और रात को सोते समय फायदा करती है। उसी प्रकार से तुलसी माँ, ये तो आपकी व्यवस्था है, आप जब पूजें, लेकिन कार्तिक के महीने में तो माँ तुलसी के पूजा का प्रभाव तभी है सूर्य भगवान की किरण निकल करके आवे और उससे पहले ही माँ को वंदन हो जाए, माँ की पूजा हो जाए। उसके बाद में फिर आप अपने घर में ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करते रहिएगा। और भी कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए। तो मैंने बोल दिया न स गर्भ गर्भ में आती मुक्त भागी न संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माँ के गर्भ में कष्ट नहीं होता जीव को, तो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखता है। कंठ में तुलसी, स्नान करते समय वह जल यदि शरीर के ऊपर गिरता है तो धरती पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और नदियां हैं, सभी तीर्थों के जल और नदियों के जल से स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी का मानता। मैं नहाते समय तो तुलसी कभी उतारी नहीं, और मैं तो कहता हूं कंठ में पहन लिया तुलसी, बिल्कुल भी उतारने की जरूरत नहीं है। लेट बाथरूम कभी भी ना उतारे। तुलसी कंठ को छूने वाली हो, गलगंड जैसे रोग कल मैंने बोला है, और भी गले संबंधी जो भयानक रोग हैं वो नहीं होते। गुरु ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री में गुरु उसका मजबूत रहता है जिसके कंठ में तुलसी है। पुष्कर आदि तीर्थानी गंगाधा सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दले। आनंद कर दिया इस श्लोक में। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में विराजित होते हैं। इसमें तो लिखा है कि जिस समय आप जल में तुलसी का पत्र डालकर भगवान सालराम को स्नान कराते हैं तो गंगा जी के जल से, पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ के जल से भगवान का स्नान हो जाता है। पुष्कर के जल को बड़ा विशेष माना गया। पुष्कर ऐसी भूमि है जहां पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ है। भगवान श्री राम जी ने पुष्कर में वास किया है। अभी मैं पुष्कर जा रहा हूं 2 तारीख को, और वहां से आपको पुष्कर महात्म्य सुना रहा हूं। भागवत जी के साथ साथ आप पुष्कर महात्म्य सुनेंगे। और जिस दिन मैंने वहां से पुष्कर महात्म्य सुना दिया तो घर के लोग आपके लिए ताला डाल देंगे, तो भी आप पुष्कर आए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी महिमा ही इतनी है। तो मैं कहूँगा आप पहले से ही मन बना लीजिए, ताला ना तोड़ना पड़े। हाँ, पुष्कर का महात्म्य बहुत अद्भुत है। धरती पर तीर्थ तो बहुत है, लेकिन पुष्कर अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। और हर कार्तिक में लोगों को श्री वृंदावन और पुष्कर तो जाना ही चाहिए। 3 जगह की महिमा है कार्तिक में, वृंदावन, पुष्कर और द्वारका, श्री द्वारका जी। द्वारका का भी भारी मातम्य है कार्तिक के मास। अब हमें टाइम समय मिल नहीं पाता है। अब ये दिमाग में पढ़ लिया है कि पुष्कर में 1 रात रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। यदि द्वारका के मातम्य में पढ़ लेते तो हम वहां भी पहुंच जाते, यानी हमने पुष्कर के महात्म्य में पढ़ लिया है। 1 रात्रि पुष्कर में रहने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो अब के बार तो हमारे 108 कार्तिक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 9 दिन पुष्कर में रह के आ रहे हैं, 9 रात। ये आचार्य जी आज बोल रहे थे, महाराज जी 10 तारीख को ही निकलना है क्या? क्योंकि 10 तारीख की शाम को अजमेर में है कार्यक्रम, संस्कार टीवी पर लाइव होगा। मैंने कहा 10 को तो नहीं निकलेंगे। फिर मैंने कहा मैं अजमेर से फिर पुष्कर जाऊंगा। ये बोले क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे 108 कार्तिक पूरे करने हैं, और वो तभी हो पाएंगे जब 10 तारीख को पुष्कर रुकेंगे रात्रि। इसलिए मैं भोर में वहां से 11 को निकलूंगा। 9 रात्रि पुष्कर में रुकना ही है। आप भी श्री पुष्कर आइए, 1 दिन के लिए आइए। 12 कार्तिक कम नहीं होते, 1 ही दिन के लिए आ जाना, लेकिन जरूर पधारिएगा। मैं तुलसी महात्म्य सुना रहा हूं आपको, बहुत आनंद हो रहा है। बात आ रही है समझ में? बाहर से भी
काफी भक्त लोग सुन पा रहे हैं।